समंदर की बात करते हो, लोग आँखों में डूब जाते हैं। आप अगर हुस्न के आप अगर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, दिल में हम आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं। चांद को तोड़ कर फिर जोड़ने वाले आ हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। लोग हैं हश्र में फिर नामायामाद दिए, तेरे आशिक तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। बदलती हैं रुतें लेकिन वही है गम, वही पतझड़, वही हिजरे मुसलसल है, वही है हम, वही पतझड़। बदलती हैं रुतें लेकिन वही है गम, वही पतझड़। मेरा वीरान सा आंगन, वही मौसम, वही पतझड़। खड़ा हूँ मैं वहीं अब तक, हुए ओझल जहाँ से वो। खड़ा हूँ मैं वहीं अब तक, हुए ओझल जहाँ से वो। वही पत्थर, वही पत्थर, वही रास्ता, वही आलम, वही पतझड़। हंसी लम्हों की सब यादें धुआं सा हो गई शाकिर। हंसी लम्हों की सब यादें
वही चीखें, वही आंसू, वही मातम, वही पतझड़, वही चीखें, वही आंसू, वही मातम, वही पतझड़, बदलती है रुते लेकिन वही है गम, वही पतझड़। मुझे नहीं मालूम कि मैं अतीत से आता हुआ अनागत में जा रहा हूँ अथवा अनागत से वर्तमान में आता हुआ इतिहास बनता जा रहा हूँ। वर्तमान क्या है, किसका नाम है, क्या उसका स्वरूप है, नहीं जानता। इतिहास काल हजारों लाखों वर्षों का है, भविष्य में भी अनंत काल चलता रहेगा। वर्तमान तो बस पलक झपकना मात्र है, क्षण है। पिछले सभी क्षण इतिहास बन चुके, अब नहीं लौटेंगे। जीवन को इतना छोटा कर गए। किसी ने सही कहा है कि इतिहास एक कब्रिस्तान है जिसमें अतीत दफन रहता है। जो भी था बस था, है नहीं और होगा भी नहीं। कैसे समझा जाए कि कहाँ इतिहास है और कहाँ वर्तमान शुरू होता है, कहाँ वर्तमान समाप्त होकर भविष्य वर्तमान बनता है। कैसे पकड़ा जाए क्षणों की इस संधि को। शास्त्र कहते हैं वर्तमान में जियो, आप आज जो कुछ हो पिछले किए हुए कर्मों के कारण हो। आज जो करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। भविष्य पर अलग से कोई नियंत्रण संभव नहीं है। प्रारब्ध भी रहता है भविष्य में, ग्रहों का प्रभाव भी रहता है, समय का प्रभाव भी रहता है और प्रकृति के आवरण भी। इन सब के साथ वर्तमान कर्मों के फल भी सबसे मायने रखते हैं। क्या शाम को हम नहीं वही होते हैं जो सुबह थे? संभव ही नहीं। शरीर के सारे रसायन बदल चुके होते हैं, विचारों के विषय बदल जाते हैं, भावनाओं में कई उतार चढ़ाव आ जाते हैं। कुछ नए लोग मिलते हैं, अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। शाम को सोचने पर लगता है सारा दिन तो इतिहास बन गया, सुबह यही संध्या भविष्य में थी। दिन भर में जो कुछ किया, खाया पिया गाया, सब कुछ तो इतिहास बन चुका है। क्या निर्माण किया भविष्य का दिन भर में, क्या खोया क्या पाया, क्या मुझे याद है? किस प्रकार मेरा वर्तमान इतिहास बनता जा रहा है? सारा कुछ मेरी आंखों के सामने घटित होता है। मुझे पता भी नहीं चलता किस तरह समय प्रवाहमान है। समय को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। अतः निज जीवन को अपने लक्ष्य के अनुरूप अमल करते हुए वर्तमान में जीना, यही प्रयास, यही चर्चा होना चाहिए। जो हजारों वर्ष पहले हमारे गुरु धर्म प्रवर्तक ने प्रचारित किए, वही पाठ, वही प्रार्थनाएं, वही अनुष्ठान जीवन शैली को दर्शाता है जैसा कि आज है। यदि कुछ नया चाहते हैं तो नया करना पड़ेगा। वर्तमान कलयुग में वो संभव नहीं हो सकता जैसा
सतयुग, त्रेता या द्वापर में था। हमारे जीवन की चुनौतियां हैं इस कलयुग में। स्पर्धा है, कैरियर है, विज्ञान का धरातल है, वैश्वीकरण है, उपभोग की आज़ादी है। सभी स्वतंत्र हैं, अतः कंधे से कंधा मिलाकर जीना ही जीवन है। स्थायी रूप से एक स्थान पर रुक जाना, अपने सोच को विराम देना, यह सहज जीवन नहीं है। कानून भी सामाजिक नहीं व्यक्तिगत होते हैं। मैं स्वयं अपना मालिक, यही अहंकार का पर्दा अगर हटा दिया जाए तो वर्तमान सुखद होगा और सारे काल चक्रों को भेद करते हुए ईश्वर के अंश और प्रारब्ध के रूप में शरीर का निर्वहन करना और पुनः मुक्ति द्वार की ओर धीरे धीरे इस उम्र रूपी शरीर को, इस काया रूपी शरीर को आगे बढ़ाते हुए अगले जन्म की उपलब्धियों का साधन को जुटा पाना ही श्रेष्ठता है। जो गया सो गया, जो आएगा सो आएगा, यह धारणा के बल पर अगर कर्म के गति को सुदृढ़ किया जाए, जीवन सफल से सफल हो सकती है। यही प्रज्ञा बनती है। वर्तमान पर दृष्टि कर्म से हटकर सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। कर्म और काल का समन्वय होना जायज है। भारतीय दर्शन शक्ति को कर्म के माध्यम से कालातीत होने का मार्ग दिखाता है। कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दे, उसे ईश्वर के हवाले कर दे। कर्म से ही कामना का आधार भी निकाल दे। निष्काम भाव से कर्म करता रहे। लगता बहुत कठिन कार्य है, असंभव भी लग सकता है। कामना नहीं तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? कर्म में कैसे प्रेरित होगा? कर्म करेगा तो फल क्यों नहीं चाहेगा? युग की दृष्टि से दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। उत्तर है वर्तमान, यानी वह क्षण जिसे वर्तमान कहा जा रहा है। क्या मैं उस क्षण को देख सकता हूँ? इसके लिए स्थिति प्रज्ञ होना पड़ेगा। अपने त्रिकाल संध्या बंदन के माध्यम से आने वाले भविष्य को सुदृढ़ बनाने में सहायक होगी, जब वर्तमान पर दृष्टि कर्म के साथ साथ जुटी रहेगी।